नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत है। आज हम विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी से यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 के चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा प्राप्त सीटें की ज्योतिष भविष्यवाणी जानना चाहेंगे। श्री संत बेत्रा जी, आपने 2017 की 2016 में सीट्स एवं मुख्यमंत्री के नामाक्षर की अक्षरतः सत्य भविष्यवाणी की थी। आज पुनः हमारे दर्शकों की गुजारिश पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहती है आपकी ज्योतिषीय गणना यूपी इलेक्शन 2022 के रिजल्ट्स को लेकर। देखिए, पहली चीज तो ये है कि यूपी में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री स्पष्ट बहुमत की सरकार से होगा। गठबंधन कामयाब नहीं होगा। यूपी में आप पार्टी बहुत बड़ा फेरबदल करेगी, जिसके कारण दूसरा जो राकेश टिकैत है वो बीजेपी एनडीए के लिए बहुत बड़े सहायक सिद्ध होंगे। श्री संत बेत्रा जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि जो टिकैत जी हैं ये बीजेपी के लिए कैसे सिद्ध सहायक साबित होंगे, क्योंकि जहाँ से हम देख रहे हैं, जहाँ से जनता देख रही है, वो हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट ही रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी राजनीति होगी। राकेश टिकैत जो है ये बीजेपी के सहायक कैसे सिद्ध होंगे। राकेश टिकैत जी के अगर आप वक्तव्य देखेंगे, उन वक्तव्यों में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि वो किसानों के हितैषी हैं। वो ऐसा लगता है कि अपोजिशन ने उनको जो है जॉइंट जो आपकी अपोजिशन है, जिसको हम गठबंधन कहते हैं, उन्होंने उनको खड़ा कर रखा है और वो जो है किसी तरीके के से आपके एजिटेशन को मूव कर रहे हैं। जनता तो बेवकूफ नहीं है, जनता को साफ समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो इसका असर जो होगा, इवन आपके जो किसान हैं, अधिकांश किसान 99% से ऊपर जो किसान हैं वो जो है बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि किसानों के लिए सरकार ने बहुत किया है। और मोदी जी का तो ये ऑब्जेक्टिव था कि किसानों को हर तरीके से सपोर्ट करना और ऊपर उठाना और उनकी आमदनी दुगनी करनी है। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और उन्होंने कहीं तक करके भी दिखाया। ये एक ही चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं कि 3 बिल वापस ले लो, इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। 3 बिल वापस लेना मुद्दा नहीं है। अगर हम इस मुद्दे को अगर लें तो पिछले 70 साल से ये 3 बिल तो किसी ने पेश नहीं किए थे, फिर भी किसान आत्महत्या कर रहे थे, रो रहे थे। तो अब जो है ये किसानों को भी समझ आ जाएगा कि उनका साथ कितना बड़ा न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है। तो ये राकेश टिकैत जी की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका फायदा जो है आपका रूलिंग पार्टी को होगा। दूसरा, जो 10% आपको वहां नजर आते हैं किसान, वो भी डिवाइडेड होंगे, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि अपोजिशन में किस पार्टी को हम वोट दें, क्योंकि वहां पे आप भी अपना भाग्य जमाएगी। कांग्रेस भी बहुत बढ़ चढ़ कर आ रही है, और उसके बाद तीसरी जो पार्टी है सपा और बसपा, ये भी ताल ठोकेंगी। तो किसान जो है, जो पिछले इलेक्शन में जो एकजुट होकर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, 90% बीजेपी के साथ रहेंगे। 10% जो इधर उधर बिखरेंगे, वो वोट बाइसेक्शन जो होगा किसानों का, उसका फायदा सीधा का सीधा जो है बीजेपी को होगा। इसलिए राकेश टिकैत जो है, राकेश टिकैत और उनकी पॉलिटिक्स बीजेपी को ही फायदा देगी। दूसरा, अगर वो अपने आप नहीं खड़े होते हैं, या जिस बंदे के ऊपर वो हाथ रखेंगे कि आप इसको वोट दें, उसका बंटाधार होगा। दूसरा, ओबीसी भी बहुत बड़ा रोल, ओबीसी का भी बहुत बड़ा रोल होगा। ओबीसी जो है वो उत्तर प्रदेश की आपकी राजनीति में जो मुस्लिम वोट है उसका ध्रुवीकरण नहीं होने देगा। अगर 16% मुस्लिम वोट हैं
तो 16% में से अगर 3% 4% भी अगर ओबीसी के साथ चलेंगे तो जो ध्रुवीकरण का फायदा अपोजिशन लेती थी वो अपोजिशन को नहीं होगा। तो मुस्लिम वोट के लिए कौन कौन लड़ेगा? मुस्लिम वोट के लिए लड़ेंगे आपके सपा वाले, बसपा, कांग्रेस और ओबीसी। तो मुस्लिम वोट भी जो है आपस में डिवाइड हो जाएगा और बीजेपी का जो कैडर का वोट है, जो उनका संगठित वोट है, वो उनको जो है नैया पार लगा देगा। ओबीसी सपा, अगर आप इलेक्शन की बात करते हैं तो यूपी में बीजेपी जो है 287 प्लस सीट्स लेगी। प्लस में प्लस माइनस 5 है, लेकिन ये जो है आंकड़ा जो है 312 भी पार हो सकता है, क्योंकि आपकी एंट्री जो है, आपकी जो एंट्री है वोट बैंक को बाइसेक्ट करेगी और बहुत बुरी तरीके से इलेक्शन को प्रभावित करेगी, जिसके कारण जो है जो बीजेपी चाहती थी वैसा ही होगा और रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसा इस भविष्यवाणी में है। बीजेपी 287 प्लस और मैक्सिमम जो है 312 तक जा सकती है। नमस्कार।